बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एसेंशियल नॉलेज तकवीम यूट्यूब चैनल। बात करेंगे टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं जनाब पाकिस्तान की टीम का जो कोच है, क्या स्टेटमेंट आ रही है पाकिस्तान के कोच को लेकर, ख़ास तौर पर पीसीबी ने कहा है, क्या कहा है, अपडेट आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बात करेंगे बिग बैश लीग के ड्राफ्ट को लेकर क्या अपडेट आ रही है। पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स इस ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे, क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे आपके एशिया कप को लेकर, ख़ास तौर पर अब कंफर्म अपडेट आ रही है जी, क्या खबर है, क्या न्यूज़ है वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे वसीम अकरम के जो स्टेटमेंट को लेकर कुछ यूट्यूबर्स ने नेगेटिव इतना घटिया कमेंट्स किए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बात के स्टार्ट करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास इस वक्त आ रही है। वो ये निकल कर सामने आ रही है जनाब कि एशिया कप को लेकर सबसे पहले आपको अपडेट देते चलें तो एशिया कप इस साल श्रीलंका के अंदर तो नहीं हो रहा। इस पर जो है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ख़ास तौर पर अब सामने आया और उन्होंने ये कहा है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, कि अब हमें ये एशिया कप नहीं चाहिए क्योंकि अब जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, मुल्क के हालात, जिसकी वजह से अब हमें ये एशिया कप जो है हम होस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो है अब एशिया कप आप किसी और को दे सकते हैं। तो बीसीसीआई के जो रुकन है, अरकान कमेटी है उनकी, उन्होंने बताया कि अब आप एशिया कप ख़ास तौर पर उस मौसम के अंदर, जिस मौसम के अंदर आप करवाना चाह रहे हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक मशवरा दिया। तो वो ये कहते हैं कि आप एशिया कप सबसे पहले यूएई की तरफ आप देखें क्योंकि एक नॉर्मल सा मौसम होता है अगस्त के आखिर में और सितंबर के शुरू के अंदर, तो पूरे मैचेस आपको कंप्लीट यूएई के अंदर आपको करा सकते हैं इस मैच। तो यूएई यानी जो दुबई, अबू धाबी और शारजा सोचा जा रहा है, तो इसके अंदर एशिया कप आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं बिग बैश लीग के हवाले से। बिग बैश लीग के हवाले से अपडेट ये आ रही है, पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स आपको इस साल हो सकता है बिग बैश लीग के अंदर खेलने को मिलें, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो चाहता है कि एक नए फॉर्मेट के साथ बिग बैश लीग को इस साल कराया जाए और वो इस पे होपफुल भी हैं कि इस साल जो आपका बिग बैश लीग होगी उसके अंदर पाकिस्तान के कई प्लेयर्स जा रहे हैं, जिसमें अगर नाम लूँ मैं हारिस रऊफ़ का, इसके अलावा शाहीन अफरीदी भी इस बार आपको एक्शन में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और कई सारे पाकिस्तान के प्लेयर, शादाब खान हो गए, कई सारे आपको ऑलराउंडर्स पाकिस्तान की तरफ से ड्राफ्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार बैठे हैं, वो अपना नाम रजिस्टर करने के लिए तैयार हैं। तो बाबर आजम, रिजवान, शादाब खान, इसके अलावा शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, सारे पाकिस्तान के टॉप क्लास के जो प्लेयर हैं वो इस वक्त आपके बिग बैश लीग के ड्राफ्ट के अंदर जाने को तैयार बैठे हैं और अपना नाम रजिस्टर ज़रूर करवाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आपके ख़ास तौर पर वसीम अकरम को लेकर कुछ नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, कुछ घटिया यूट्यूबर्स ने उनके बारे में बात की। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वसीम अकरम ने कि आपकी जो ओडीआई फॉर्मेट है आप उसको ख़त्म कर दें। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर इतना हवल्ला मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वसीम अकरम तो जो है इसलिए ये बोल रहे हैं कि वो जो लीग्स वो खेलते हैं या लीग खिलवाते हैं, कोचेस करते हैं, तो उनके ओनर्स को जो है खुश करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो पैसा कमाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन यूट्यूबर्स को हम बताना चाहेंगे कि आपकी सोच से भी ज़्यादा वसीम अकरम पैसे कमा रहे होंगे। उनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ लीग्स ही नहीं है बल्कि कई और भी सोर्स ऑफ इनकम होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आप इख्तलाफी राय सबका हक है, इख्तलाफी राय सबका हक है, इत्तफाकी राय भी सबका हक है। कोई इख्तलाफ करता है, कोई इत्तफाक करता है आपकी राय से, ठीक है। उनके स्टेटमेंट से थोड़ा हमें भी इख्तलाफ है कि ओडीआई तो क्रिकेट की जान है। उन्होंने कहा कि ओडीआई फॉर्मेट ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं आईसीसी को मशवरा देता हूं कि आप ओडीआई फॉर्मेट को ख़त्म कर दें। उन्होंने एक ये मुद्दा इसलिए उनको आईसीसी को बताना चाह रहे हैं क्योंकि आईसीसी ने हमें जो लास्ट मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान भी जिसके अंदर मौजूद है, बर्मिंघम के अंदर ये मीटिंग हो रही है, तो
उन्होंने जो आईसीसी ने ख़ास तौर पर लीग्स को इतनी डिस्कशन की है, लीग्स के ऊपर, और लीग्स को इतना प्रमोट किया है। आपको बताते चलें तो 3 महीना सिर्फ आईपीएल की विंडो रहेगी साल में, इसके अलावा बिग बैश लीग की 2 महीने रहेगी, इसके अलावा दी 100 लीग्स जो आपकी होती है इंग्लैंड की तरफ से, उसके लिए 1 महीना छूट दी गई आईसीसी की तरफ से। तो इस तरह की कई स्टेटमेंट आ रही हैं जिसको लेकर अब जो है वसीम अकरम ने ये कहा कि आप इतनी ही ओडीआई जब करवाना ही नहीं चाह रहे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ओडीआई फॉर्मेट ही ख़त्म कर दें। तो जिसको लेकर कुछ नेगेटिव इतने क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है हमारे लेजेंड को। हम अपनी लेजेंड की रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ ही एक घटिया लोगों की वजह से जो है हमारा इम्पैक्ट कितना घटिया पहुंचेगा दूसरे मुल्क की जानिब से, दूसरे मुल्क की तरफ कितना घटिया इमेज पाकिस्तान का पहुंचेगा कि क्या हम अपने लेजेंड को इस तरह बोलते हैं, इस तरह रिस्पेक्ट देते हैं हम अपने लेजेंड की। तो बिल्कुल मुझे भी इख्तिलाफ है इस स्टेटमेंट से कि वसीम अकरम साहब को इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो आप ठीक है, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, अगर कुछ यूट्यूबर्स बोलना भी चाह रहे हैं, इख्तिलाफी राय करना चाह रहे हैं, तो उनको एक घटिया किस्म की लैंग्वेज ज़रूरी है। वो कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम ने ये स्टेटमेंट जो है पैसों के लिए किया, और इसके अलावा कुछ ये कहते हैं कि जनाब ये स्टेटमेंट आपका एक उन्होंने भंग पी के दिया हुआ था, कुछ शराब पी के दिया हुआ था, इस तरह की बातें हैं। तो ये घटिया लोग हैं, घटिया जो है प्लेटफॉर्मों पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके ख़ास तौर पर पाकिस्तान वर्सेस जो श्रीलंका का जो टेस्ट मैच होना है, सेकंड टेस्ट मैच। आपको 3 बड़ी अपडेट देता चलूँ उस हवाले से भी। तो वो ये अपडेट है जनाब कि एक तो पाकिस्तान का शाहीन शाह अफरीदी दूसरे टेस्ट मैच में आपको नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो जो है शाहीन शाह अफरीदी, उनको जो बैक में थोड़ी इंजरी हुई, जिसको लेकर काफ़ी जो है बहस हुई कि आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जितनी भी स्पिन विकेट हो, आपके पास 2 जेन्युइन स्पिनर हैं, आप उनको ट्राई कर रहे हैं ना। नवाज़ हो गए, हाँ, आप अगर एक नवाज़ को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई जेन्युइन स्पिनर हो, तो फिर आप नुमान अली को भरपूर चांस दे सकते हैं। वो एक एक्स स्पिनर है, लेग स्पिनर है, और बड़ा खूबसूरत किस्म का वो जो है स्पिनर है, लेफ़्ट आर्म, श्रीलंका में ख़ास तौर पर बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन आपके 2 जेन्युइन स्पिनर होने के बावजूद आप तीसरे स्पिनर पर नहीं जा सकते हैं। इतना बड़ा जितनी भी स्पिन विकेट हो, टर्न हो रहा है, ठीक है, श्रीलंका के अंदर एक जो गोल्फ है उसमें टर्न हो रहा है बॉल, लेकिन आपको ये समझना होगा कि टेस्ट क्रिकेट जो है एक लंबी क्रिकेट होती है, जिसको लेकर आप 3 पेसर के साथ लाजमी जाते हैं। और पाकिस्तान की टीम इस वक्त बिल्कुल ठीक कर रही है कि 3 पेसर खिला रही है। अब हमें जो शाहीन की खबरें आ रही हैं उसमें ये आ रही है कि आपको हारिस रऊफ़ को चांस दिया जा सकता है, और बिल्कुल ठीक है, हारिस रऊफ़ को खेलना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम आपका एक फास्ट बॉलर थक सकता है। तो बैकअप के तौर पर एक और फास्ट बॉलर मौजूद होना चाहिए, जिसको हसन अली, हारिस रऊफ़ भी खेलेंगे। इसके अलावा आपके अगर आप ड्रॉप करते हैं शाहीन शाह अफरीदी को, तो आप एक ऑलराउंडर खिला सकते हैं। फ़हीम अशरफ आपका एक ऑलराउंडर बैठा हुआ है, उसको खिला सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप तीसरा स्पिनर, 3 बिल्कुल रेगुलर स्पिनर खिला दें, ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट है, जेन्युइन चीज़ है, कोई इतनी टेस्ट फॉर्मेट है, ख़ास तौर पर लंबा फॉर्मेट होता है। तो आपको 3 जेन्युइन स्पिनर की बजाय 2 जेन्युइन स्पिनर रखें, और एक आपको जो आगा सलमान है वो थोड़ी ऑफ स्पिन करके दे सकते हैं आपको, तो वो भी एक एक्स्ट्रा पार्ट आपके पास बन जाता है। और दूसरी अपडेट ये आ रही है कि अज़हर अली को लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद उनको इस टेस्ट मैच में ड्रॉप किया जाए। तो अगर आप अज़हर अली को ड्रॉप भी करते हैं तो आप फवाद आलम को चांस देंगे, या इसके अलावा फ़हीम अशरफ एक्स्ट्रा ऑलराउंडर आप बढ़ाना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि आप फवाद आलम को चांस दें, क्योंकि ठीक है अज़हर अली की फॉर्म नहीं है इस वक्त, एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है, लेकिन अगर आपको खिलाते हैं तो ये बाबर का जो है कॉन्फिडेंस है उनको अज़हर अली को कि जो है अज़हर अली बिल्कुल खेलेंगे। लेकिन आप अगर अज़हर अली को ड्रॉप करते हैं तो फवाद आलम की बिल्कुल चांस इसमें बनती है, फवाद आलम खेलना चाहिए फवाद आलम को। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के कोचेस को लेकर जो अपडेट आ रही है। जनाब मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान के जो कोच हैं, जो परमानेंट कोच तो नहीं है, लेकिन अब उन्हें बताया जा रहा है कि अब उनको परमानेंट कोच बनाया जाएगा। वो इस हवाले से बनाया जाएगा क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपके सकलैन मुश्ताक हैं टीम के हेड कोच, जनवरी-फरवरी में उन्होंने हो जाना, उनका जो पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और जिसको लेकर अब वो नेक्स्ट जो 2 से 3 साल होंगे पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो पर्सनल रीज़न उन्होंने ख़ुद बताई हैं।
तो अब पाकिस्तानी टीम जिस तरह से पिछले सीरीज़ के अंदर मोहम्मद यूसुफ को रख रही थी, सीरीज़ बाय सीरीज़ रख रही थी पाकिस्तान टीम के साथ, तो ख़बर ये आ रही है कि अब पाकिस्तान को परमानेंट कोच रखना पड़ेगा और मोहम्मद यूसुफ से बेहतर पाकिस्तान को बैटिंग कोच नहीं मिल सकता। और कहा भी जा रहा है रमीज़ राजा की जानिब से कि आपका जो नेक्स्ट कोच होगा वो मोहम्मद यूसुफ होंगे, जो 2023 के बाद पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान के कोचेस के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो बस यहीं तक थी आज की हमारी न्यूज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।